नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको चंद्रमा कमज़ोर होने पर कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है और उसके क्या लक्षण होते हैं वो बताएंगे, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके उपाय हम क्या करें। तो आज हमको बता दें कि यदि आपको मानसिक पीड़ा से आप ग्रसित रहते हैं, यदि आप संतुष्ट नहीं रहते हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा ही अत्यधिक भाषा बोलते रहते हैं, तो आपका मन जो है वहाँ स्थिर नहीं होता है और चंद्रमा उसका बैड इफेक्ट पहुँच जाता है। दूसरा, आप मानसिक रोगी बन सकते हैं और चंद्रमा आपके अंदर पागलपन की शिकायत भी उत्पन्न कर सकता है। यदि आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आपके फेफड़े कमज़ोर रहेंगे, आपको दिल से संबंधित समस्या रहेंगी, आपके बाएं तरफ में जो है हमेशा तकलीफ बनी रहेंगी, आपके अंदर जो है वह हमेशा शंका बनी रहेंगी, आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे कभी भी। यह चंद्रमा के मुख्य लक्षण हैं। साथ ही साथ यदि आप उनकी कुंडली में छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में यदि चंद्रमा है तो वहाँ आपको किसी न किसी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रखेगा ही। यदि आपके पास पत्रिका नहीं है और यदि आप ये कुछ कार्य कर रहे हैं लगातार, जो मैं आपको बताऊंगी, तो इससे भी आपकी चंद्रमा अपने आप ही कमज़ोर हो जाता है। पहला तो आपकी कुंडली, यदि आपके घर में वायव्य कोण दूषित है या गंदगी से भरा हुआ है तो चंद्रमा खराब हो जाएगा। यदि आप अपने घर के पितरों का पूजन आदि नहीं करते, उनको भोजन आदि नहीं करवाते, तो भी आपका चंद्रमा कमज़ोर हो जाएगा। यदि आप अपनी माताओं का, अपनी सासू माँ का सम्मान नहीं करते हैं, आपके श्रेष्ठ जो महिलाएं हैं उनका सम्मान नहीं करते, ज्येष्ठ महिलाओं का, तो भी आपका चंद्रमा कमज़ोर हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आप अपने घर में भी गंदगी रखते हैं तो भी आपका चंद्रमा वीक हो जाएगा। इसके साथ ही साथ यदि आप को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है तो आप समझ जाइए कि आपका चंद्रमा ऑलरेडी कमज़ोर है। कि हम कमज़ोर चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो सबसे पहले जो है, यदि आपको चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको पहले तो अपने मन को कंट्रोल में रखना होगा। आपको शंका का समाधान करने के लिए लगातार शिव जी की भक्ति करनी होगी। शिव जी की भक्ति से आपका चंद्रमा मजबूत होगा। यदि आप बहुत ज़्यादा चंद्रमा वीक है और आप परेशान चल रहे हैं मानसिक रूप से, तो आपको व्रत पूर्णिमा का या स्नानदान पूर्णिमा का उपवास करना होगा। व्रत पूर्णिमा का उपवास करने से आपका मन और साथ ही साथ आपकी जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं उसका आपको बहुत अच्छा और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ में यदि आप सफ़ेद वस्तुओं का दान करते हैं तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा। यदि आप समय समय पर, जब भी व्रत आता है या सोमवार का दिन रहता है, तो उस दिन आप शंख का या सफ़ेद कपड़े का या सफ़ेद मिठाई का या दही का या दूध का दान जो है वो करते रहे। परंतु यदि आपका 12वां चंद्रमा है तो आपको किसी भी साधु संत को दूध का और सफ़ेद वस्तुओं का दान नहीं करना है। छोटे छोटे उपायों के माध्यम से आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। विशेषकर आपको अपनी माता का अपमान नहीं करना है, अपनी बहन का अपमान नहीं करना है। हमेशा अपनी जो ज्येष्ठ महिलाएं होती है उनका आशीर्वाद लेना है और सभी से आपको प्रेम पूर्वक मिलना है और प्रसन्न बने रहना है। प्रसन्नता यदि आप बनाकर रखेंगे, यदि आप किसी से मिल करके प्रसन्नता का सूचक, यदि आप प्रसन्न मुख से किसी से मिलते हैं तो आपका चंद्रमा जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको चंद्रमा से रिलेटेड समस्या आ रही है तो आप चंद्र दर्शन आवश्यक रूप से करें।